जी, फूड कंपनियां अक्सर ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग-अलग तरह के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के पैकेट पे, जैसे कि ऑथेंटिक, प्योर, ट्रेडिशनल या रियल, जिनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता है। इसी को लेकर फूड रेगुलेटरी एफएसएसएआई पिछले साल क्लेम्स और एडवर्टाइजमेंट के रूल्स लेके आई थी। हालांकि उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस के बाद उस पर दोबारा से काम किया गया और अब एक फाइनल ड्राफ्ट लेके एफएसएसएआई फिर से आ चुकी है, जिसे अगले महीने से अब लागू किया जाने वाला है। इसके मुताबिक जो भी कंपनी किसी भी तरह का क्लेम करती है, चाहे वो फ्रेश हो, प्योर हो, रियल हो, इस तरह के क्लेम्स को उन्हें सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा साइंटिफिक आधार पे। मसलन कि अगर कोई कंपनी ये कहती है कि उसका जो कोई फ्रूट जूस बिल्कुल रियल है या बिल्कुल प्योर है, तो उसमें अगर किसी तरह के एडिटिव्स मिलाए गए हैं तो वो क्लेम सही नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई कहती है कि वो फ्रेश है तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है ये देखनी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ों के साथ कंपनियों को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि उनके नाम में ही, प्रोडक्ट के नाम में ही फ्रेश या प्योर या रियल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो वैसे में कंपनियों को अपने पैकेट पे नीचे एक डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा कि ये सिर्फ प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क नाम है और इसका प्रोडक्ट के कंटेंट से लेना देना नहीं है। इस तरह का एक डिस्क्लेमर उनको डालना पड़ेगा। साथ ही कई सारे प्रोडक्ट इस तरह का दावा करते हैं कि वे उनसे कोई पर्टिकुलर बीमारी जो है वो कम हो सकती है, तो वहाँ पे पैकेट पे ये लिखना पड़ेगा कि कितनी सर्विंग पर डे इस्तेमाल करने से ये बीमारी कितना प्रतिशत तक कम हो सकती है और उसका आधार क्या है। तो इस तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें कि अगले महीने से जिन्हें लागू किया जाना है।